नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झालावाड़ ई लेक्चर सीरीज नवीन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम सब थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले चैप्टर के पहले टॉपिक ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस की परिभाषा की। ट्रांस कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ट्रांस कंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ द करंट चेंज एट द आउटपुट पोर्ट टू द voltage change at the input port. It is written as Gm. For direct current, trans conductance is defined as follows: change in output current upon change in input voltage. For small signal alternating current, the definition is simpler: change the value of instantaneous current, that is output current, upon instantaneous value of input voltage। अर्थात ट्रांस कंडक्टेंस को कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए परिभाषित किया जाता है, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स एवं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांस कंडक्टेंस एक रेशो है आउटपुट करंट चेंज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट पोर्ट का तो हम करंट लेते हैं और इनपुट पोर्ट का हम वोल्टेज चेंज लेते हैं। इसको लिखते हैं Gm के द्वारा। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट दोनों के लिए ट्रांस कंडक्टेंस को परिभाषित किया जा सकता है। दोनों के सूत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डायग्राम के ऊपर भी मैं सभी आप स्टूडेंट्स का ध्यान चाहूँगा। आप देखिए, यह है हमारा इनपुट पोर्ट और यह है हमारा आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट के अंदर जिस क्वांटिटी पे हमें फोकस करना है वो है हमारा वोल्टेज, अर्थात इनपुट वोल्टेज, और आउटपुट पोर्ट पे हमें जिस क्वांटिटी पर फोकस करना है वो है हमारा करंट, अर्थात आउटपुट करंट। तो जब आप ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं तो वहां पर चेंज इन आउटपुट करंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। साथ ही साथ जब हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की बात हम जब करते हैं तो इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट की वैल्यू अपॉन इंस्टेंटेनियस इनपुट वोल्टेज की वैल्यू। तो हमें ट्रांस कंडक्टेंस को परिभाषित करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आउटपुट पोर्ट की क्वांटिटी अर्थात करंट ऊपर आएगा और इनपुट पोर्ट की क्वांटिटी अर्थात इनपुट वोल्टेज नीचे आएगा। चेंज इन आउटपुट करंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज टर्म्ड एज ट्रांस कंडक्टेंस। टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। ट्रांस कंडक्टेंस इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रांसफर कंडक्टेंस। द ओल्ड यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, द mho, was replaced by the SI unit, the Siemens, with the symbol S. 1 Siemens is equals to 1 ampere per volt। ठीक इसी प्रकार एक शब्द और होता है ट्रांस रेजिस्टेंस। ट्रांस रेजिस्टेंस infrequently referred to as mutual resistance is the dual of trans conductance. The term is a contraction of transfer resistance. It refers to the ratio between a change of the voltage at two output points and a related change of current through the two input points
and is noted as Rm. The formula can be given as change in output voltage upon change in input current. The SI unit for trans resistance is simply the ohm, as in resistance. स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं तीन प्रकार की कंपोनेंट्स के लिए हम ट्रांस कंडक्टेंस को परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स और सबसे अंत में हम बात करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स के लिए। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब के लिए हम बात करते हैं। फॉर वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांस कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द चेंज इन द प्लेट एनोड और कैथोड करंट डिवाइडेड बाय द corresponding change in the grid cathode voltage with a constant plate anode/cathode voltage. Typical values of transconductance for a small signal vacuum tube are 1 to 10 millisiemens. It is one of the three constants of a vacuum tube. The other two being its gain mu and plate resistance, denoted by Rp or Ra. The Van der equation defines their relation as follows: transconductance is equals to mu upon Rp. वैक्यूम ट्यूब्स के लिए ट्रांसकंडक्टेंस का ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप सभी को याद रखना है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के लिए ट्रांसकंडक्टेंस को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। सिमिलरली, इन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स एंड MOSFETs, दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, in particular, transconductance is the change in the drain current divided by the small change in gate or source voltage with a constant drain source voltage. Typical values of transconductance for a small signal field effect transistor are 1 to 30 millisiemens. Using the Schumann-Hogg model, the transconductance for the MOSFET can be expressed as is equals to 2 times of drain current upon effective voltage. साथ ही साथ, the transconductance for the junction FET is given by 2 IDSS upon mod of pinch off voltage into 1 minus VGS upon VP, where VP is the pinch off voltage and IDSS is the maximum drain current. अभी हमने दो फॉर्मूले देखे हैं ट्रांसकंडक्टेंस के लिए। Traditionally, the transconductance for the FET and MOSFET as given in the equations above is derived from the transfer equation of each device using calculus. However, Cartwright has shown that this can be done without calculus also. अर्थात स्टूडेंट्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए जो हमने ट्रांसकंडक्टेंस के दो फॉर्मूले देखे हैं, इनको कैलकुलस की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है। हालांकि कार्टराइट नाम के साइंटिस्ट ने बताया दिस कैन बी डन विदाउट कैलकुलस ऑल्सो। स्टूडेंट्स, अब हम हमारी तीसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए ट्रांसकंडक्टेंस को परिभाषित करेंगे। द ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ bipolar small signal transistors varies widely, being proportional to the collector current.
It has a typical range of 1 to 400 millisiemens. The input voltage change is applied between the base or emitter, and the output is the change in collector current flowing between the collector or emitter with a constant collector-emitter voltage. The transconductance for the bipolar transistor can be expressed as collector current upon thermal voltage, where IC is equals to DC collector current at the quiescent point and VT is equals to thermal voltage, typically about 26 millivolt at room temperature. For a typical current of 10 milliampere, transconductance value approximately equal to 385 millisiemens. So students, अब तक हमने हमारी 3 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वैक्यूम ट्यूब्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए ट्रांसकंडक्टेंस को परिभाषित किया है। परीक्षा में जब हमारे पास प्रश्न पूछा जाता है तो वो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न होता है, डिफाइन द ट्रांसकंडक्टेंस। तो उसमें सबसे पहले आपको ट्रांसकंडक्टेंस की परिभाषा लिखनी है और साथ ही साथ परीक्षक को यह बताना है कि सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अर्थात वैक्यूम ट्यूब्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बीजेटी के लिए हम ट्रांसकंडक्टेंस को परिभाषित कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो विभिन्न फॉर्मूले हमने ट्रांसकंडक्टेंस के पढ़े, चाहे वो डायरेक्ट करंट के लिए हो, चाहे अल्टरनेटिंग करंट के लिए हो, चाहे वो वैक्यूम ट्यूब का हो, चाहे वो एफईटी और मॉसफेट के 2 फॉर्मूले हों, और चाहे वो बीजेटी का ट्रांसकंडक्टेंस का फॉर्मूला हो, इन फॉर्मूलेस का उल्लेख आपको अपने आंसर में करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को देखने के बाद डिफाइन द ट्रांसकंडक्टेंस इस प्रश्न का जवाब हम अच्छे रूप से दे सकते हैं। धन्यवाद।